आज माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे विरुद्ध सीबीआई की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया। जिस व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट ने पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया था, उसे आज बिना एक शब्द सुने दोषी करार दिया है। यह अप्रत्याशित है। अदालत ने मुझे 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का समय दिया है। मुझको लगता है कि मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है। 4 जून जब रायपुर में कारोबारी और पॉलिटिशियन राम अवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के तार तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी से जुड़े। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आज हाई कोर्ट ने अमित जोगी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश भी दिया है। वहीं अमित जोगी ने कहा है कि हाई कोर्ट ने बिना पूरी सुनवाई का मौका दिए उन्हें दोषी करार दिया है, उनके साथ अन्याय हुआ है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे विरुद्ध सीबीआई की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया। जिस व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट ने पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया था, उसे आज बिना एक शब्द सुने दोषी करार दिया है। यह अप्रत्याशित है। अदालत ने मुझे 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का समय दिया है। मुझको लगता है कि मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है। आखिर क्या है ये जग्गी हत्याकांड जिसमें 23 साल बाद अमित जोगी को दोषी करार दिया गया है? जानते हैं पूरा मामला। दरअसल मध्य प्रदेश से अलग होकर जब पृथक राज्य छत्तीसगढ़ बना तो कद्दावर नेता विद्याचरण शुक्ल खुद को सीएम का दावेदार मानकर चल रही थी। राजनीति में उनका जो कद था, उस हिसाब से सभी को लग भी यही रहा था कि वो सीएम फेस हो सकते हैं। लेकिन दिल्ली की राजनीति में एक नई चाल चली गई और आईएएस रहे अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इस बात से नाराज होकर विद्याचरण शुक्ल ने कांग्रेस छोड़कर एनसीपी का दामन थाम लिया। अब राम अवतार जग्गी विद्याचरण शुक्ल के करीबी थे। उन्होंने भी कांग्रेस छोड़कर एनसीपी का दामन थाम लिया। उन्हें एनसीपी छत्तीसगढ़ का कोषाध्यक्ष बनाया गया। आपको बता दें, राम अवतार जग्गी पॉलिटिशियन के साथ एक कारोबारी भी थे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सतीश जग्गी ने कोर्ट को बताया कि उनके पिता की हत्या एक राजनीतिक साजिश के तहत कराई गई थी। सीबीआई ने इस मामले में 11,000 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी, जिसमें हत्या से जुड़े पर्याप्त सबूत शामिल थे। इस मामले में 31 अभियुक्त बनाए गए थे, जिसमें से बल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे और अमित जोगी को छोड़कर बाकी 28 लोगों को सजा मिली थी। 31 मई 2007 को रायपुर की विशेष अदालत ने सबूत के भाव में अमित जोगी को बरी कर दिया था और राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था, जिस पर अमित जोगी के पक्ष में स्टे लगा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केस को हाई कोर्ट भेज दिया और हाई कोर्ट ने अब अपना फैसला सुना दिया है। अब अमित जोगी इसे अपने साथ हुआ अन्याय बता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे क्या होता है। क्या 3 हफ्तों के अंदर अमित जोगी सरेंडर करते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? देखने वाली बात होगी। ये तो सब आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपडेट्स के लिए वैम छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।